सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर उतरे। उन्होंने अलग अलग गांव में जाकर ग्रामीणों से योजनाओं पर फीडबैक लिया। इस दौरान जो तस्वीर सामने आई वह चौंकाने वाली रही। जिम्मेदारों ने अपनी कई लापरवाहियों को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डीएम के आगे उनकी एक न चली। तो देखिए क्या कुछ हुआ जब डीएम पहुंचे गांव। ये आते हैं नियमित रूप से गांव में सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब का हम अभी तक के चिन्हता ही नहीं है, खास करके पहचानते ही नहीं है। अब हम पहचाना है कि हाँ ये हमारे गांव के सेक्रेटरी साहब हैं। कब से हैं आपकी तैनाती यहाँ हैं? तो आप क्या नियमित रूप से आते नहीं गांव में हैं? अच्छा, लेकिन सब लोग नहीं पहचानत हैं। खाली प्रधान पहचानते तो पहचानते, बाकी आदमी तो। प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी तो ये सबको बुलाया करिए बैठक में, जो आपकी पंचायत की बैठक होती है। सर लेबर कैटेगरी लोग दिन भर काम करते हैं सर, मीटिंग में जाते ही नहीं साहब। सबसे बड़ी बात तो यही कि इनको मौका ही नहीं साहब। आज पता नहीं कैसे उपस्थित हैं घर पे। चलिए, हाँ बाहर रहते हैं साहब। इसमें कूड़े का प्रबंधन कैसे करते हैं? हाँ वो सर आरआरसी के बना। आरआरसी है आपका? कहाँ है? गद्दीपुरा में सर, एक मजरा है गद्दीपुरा साहब। वहाँ प्लांटेशन भी हुआ है सर, एक बार देख लेते। हम लोग मेहनत किए हैं तो उसको देख भी लेते। अच्छे कूड़ा वहाँ तक लेके कैसे जाते हैं आप? कूड़ा व्यवस्था सर नहीं हो पाई, क्योंकि जो पैसा मिला था SBM से साहब, उसमें हम लोग रिक्शा नहीं खरीद पाए। क्यों? बैटरी रिक्शा सब जो उसमें तो वो साइकिल ट्राईसाइकिल वाला ले लीजिए। हाँ करना पड़ेगा साहब, लेकिन उसमें नहीं, वो इतना पैसा नहीं था कि हम लोग उसमें रिक्शा बैटरी रिक्शा ले पाए। बैटरी रिक्शा जरूरत नहीं है, आप सामान्य रिक्शा भी ले सकते हैं। यहाँ कोई कितना दूर आपका आरआरसी कितना दूर है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर था। हाँ तो 1-1.5 किलोमीटर तो वो चला के जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? हैं? नानमून। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? मिल रही है पेंशन, मिल रही, आया नहीं सब। नहीं, वृद्धा जो ओल्ड एज पेंशन है, वृद्धावस्था वाली पेंशन है, मिल रही है? नहीं मिली वृद्धावस्था। इनका पेंशन नहीं आ रही है? सालन होएगा। साहब दिक्कत क्या रही थी, इनकी KYC नहीं। उनको बोलने दीजिए। हैं? KYC नहीं हुआ है इनका? कब से नहीं हुआ है? मतलब कितने दिन से नहीं आ रही है आपकी पेंशन? सालन होएगा। साल भर हो गया? हाँ साल से वो होएगा। तो इनका KYC क्यों नहीं कराया आप? हैं? इनको साहब बैंक जाना पड़ता है और इनका नहीं, ये मैंने निर्देश दिए थे कि जो लोग बिल्कुल इस स्थिति में नहीं कि खुद से KYC करा सकें, आप स्वयं उनको लेके जाइए और KYC कराइए। ऐसे कितने लोग होंगे? कम ही लोग तो होंगे। सर वृद्धा पेंशन में टोटल 60 हैं? टोटल वृद्धा पेंशन इस गांव में 60। हाँ 60 है ना। तो जिनका KYC नहीं हुआ है आप उनको अपने साथ लेके जाइए, उनका कराइए। खुद ले गए हैं। इनकी समस्या के इनके अंगूठा सब उसमें निशान नहीं आता है, फिर ऐसे मुनव्वर चच्चक नहीं आ रहा। एक काम करिए, नहीं हम लोग ले गए हैं साहब, इनको लेके जाइए फिर से। जी साहब। और रेटिना से भी हो जाता है, आई लेकिन रेटिना। ये यहाँ बैंक में रखे नहीं, इलाहाबाद बैंक हरिहर पुरानी साहब है, इसमें वो नहीं रखे। वीडियो साहब इनका कराइए, ठीक है? तो जिसने वो रेटिना अगर उनके पास नहीं हो तो मंगा के इनका कराइए। ये इसका विशेष ध्यान रहे KYC के अभाव में किसी की पेंशन बंद ना हो, ठीक है? कब तक करा देंगे इनका? अभी सर चलते हैं इधर से, तो मैंने इससे बात कर लेते हैं। नहीं, हमको एक डेट बताइए। सब काम कर दीजिएगा, 15 दिन में कर लेंगे आप? करा देंगे निश्चय। 15 मार्च तक इनका कराइए। 15 मार्च तक, होली तक आपका ना हो तो मेरे दफ्तर आइए कलेक्ट्रेट में। हाँ हाँ, मैं कलेक्टर हूँ, ठीक है? आप हमारे ऑफिस में आए। नानमून राम मिट्टू दो भाई हैं, दोनों साहब बुजुर्ग हैं इससे साहब। उससे दिक्कत है कि उठा लगने इससे उस रेटिना से हो जाता है, उससे क्रैक कराइए, ठीक है? हम कई बार दौड़े हैं, 2 आदमी दौड़ा है इनके लिए साहब कि करा दीजिए इनका काम KYC, लेकिन अब दुर्भाग्य इन्हीं का है। पैसा वैसा आया है साहब, लेकिन ये 6 महीने साल भर से नहीं आया है। वो मार्च में आ जाएगी। KYC के अभाव में सबकी पेंशन बंद हो गई है। हाँ। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को KYC कराना है, पर ये समस्या है कि जैसे सभी बुजुर्ग हैं तो उनको थोड़ा मदद करने की जरूरत है। लेके गए, कोई छोड़ते नहीं साहब किसी को, जो ऐसे लोग हैं। तो 15 तारीख तक इनका कराइए, ठीक है? कल ही करवा देंगे साहब। हमारा 15 दिन का समय है, उसमें आप इसको कल ही प्रयास करेंगे।
एक समस्या साहब और है। क्या बताइए? हमारे गांव में घरोनी पढ़ने के लिए कैंप लगा था साहब। पूरे गांव के 800 लोग गए साहब कलेक्ट्रेट में जब मंत्री जी आए थे। हाँ हाँ। लेकिन घरोनी मात्र 20-25 लोगों को मिली, बाकी घरोनी साहब किसी को नहीं मिलता। अब वो लोग हमको डांट रहे हैं कि हमको यहाँ से कलेक्ट्रेट तक दौड़ाया भेजा, घरोनी किसी को मिली नहीं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। कितने लोगों की घरौनी बन गई है? 20 लेखपाल लोग हैं? साहब, बनी तो 800 लोगों की है साहब। हाँ। कितने? हाँ बनी है, लेकिन दिया साहब 20 लोगों को, बाकी घरौनी नहीं मिली किसी को। घरौनी लेके गए थे सभी वितरण करने के लिए, पब्लिक ज़्यादा थी हाँ। तो उसमें बढ़ गया और लगभग 40-50 लोग रिसीविंग भी किए थे और जिनकी निकाल के दिया गया था उनका सब वितरण कर दिया गया। नहीं, यहाँ कितने लोगों को आप लेके गए थे उस कार्यक्रम में यहाँ से? यहाँ तो सब पूरा गाँव गया सर, 800 लोग। तो कितने लोगों की घरौनी बन गई है यहाँ? बन तो सबकी गई है सर, तो लगभग 400 घर तो हैं। उसको वितरित कराने में क्या समस्या है? जो मिला था सर वो बांट दिया गया था, हाँ। तहसील से प्रिंट आउट निकाल के दिया गया था हाँ हाँ। और कुछ लोगों की प्रिंट आउट नहीं निकल पाई थी क्योंकि वो साइट नहीं चल रही थी सर। और इसको फिर यहाँ एक कैंप लगा के कब तक करा लेंगे बताइए? 10 दिन में करा लिया जाएगा सर इसको, वो तो बस प्रिंट होती जाएंगी और एक तो 10 तारीख तक सबकी घरौनी सबको मिल जाए, ठीक है? फार्मर्स आईडी बन गई है सबकी? हैं? इस गांव में क्या स्थिति है फार्मर्स आईडी की? वो जानते लोग फार्मर्स आईडी तो सबकी बन गई है कल। नहीं, अधिकतर लोगों की बन गई सब 10-5% लोग रह गए। खेती की ज़मीन किसके पास है? अब इनके चिकचक पास है, इनके जगदेव के पास भी है, किनके पास है? इनके पास है, जगदेव के पास है, आपके पास है खेती की ज़मीन? वो काका के पास है। तो वो आप गए थे जन सुविधा केंद्र पर गए थे, आपका वो बन गया है किसान कार्ड? जिन लोगों का अब रह गया है उनको लेके जाइए आप CSC या वहाँ से यहाँ को बुला लीजिए। हाँ, और इसमें कुछ लोगों के साथ ये समस्या आ रही है कि इनका खतौनी में नाम कुछ और है, आधार में नाम कुछ और है। ये सबसे बड़ी समस्या। तो जो मिसमैच है वो लेखपाल के अपने आईडी से वो करेक्ट हो जाता है। अगर 15 से 80% का मिसमैच है तो लेखपाल उसको अपने स्तर से करेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ छोटा मोटा है, जैसे जगदेव के नाम पे जयदेव लिख गया, तो इस प्रकार की त्रुटि को लेखपाल ठीक कर सकते हैं। तो ये करा लीजिए। मिसमैच वाले कितने मामले हैं तुम्हारे? यहाँ आए रहा तो यहाँ तो बना नहीं रहा, तो हम खरगौरा मोड़ पे हम तो मिसमैच वाले आप सही कराइए। मीटर वाले हो जाता है पैसा लेकिन ज़्यादा कई जगह ऐसे होते हैं कि हम लोग की आईडी से ले बना हुआ। नहीं, जो आपकी आईडी से नहीं हो रहा है वो उसको हम लोग करेंगे। जितना आपकी आईडी से हो जा रहा है उतना कैंप लगा के आपने सूची बना ली है मिसमैच वालों की? तो सूची बनाइए, जिनका मिसमैच हो रहा है उनको फिर एक दिन बुला के सबको उनका आप करिए। जो आपके स्तर से नहीं होगा फिर उसको SDM साहब करेंगे। सबसे गरीब आदमियों में से गांव में है साहब। क्या करते हैं आप? तो इनका किस में प्रधानमंत्री आवास में रखा है? हाँ, इनका नाम दर्ज हो गया सर्वे में? चलिए ठीक है, अब जैसे ही अगला वो आएगा खतौनी मिल रहे साहब, वो नहीं हैं, खतौनी मिल रहे साहब, वो नहीं लगभग 10 किस्त लेगा नहीं। क्या खतौनी का? प्रधानमंत्री किस्त जो मिल रही है साहब, वो किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान वाला वो बंद हो गया साहब। इनमें साहब गलती क्या हो गई है, हाँ इनका खतौनी में नाम झुन्नू है हाँ। और उसमें क्या हो गया है, झुन्नू और मुन्नू लाल में अंतर साहब हो गया है, तो मिसमैच हो रहा है, इसलिए इनका हो नहीं पा रहा है। नहीं मिल रहा है। झुन्नू लाल, खतौनी में मुन्नू लाल लिख गया है साहब। आधार झुन्नू लाल का लिए घूम रहे हैं, तो इसी में साहब घूम रहे हैं और दुरुस्त वो हो नहीं पा रहा है किसी तरीके से। ये SDM साहब कराइए इनका। ये जिनका भी किसान सम्मान निधि में इस प्रकार का मिसमैच है, तो इनका सही नाम क्या है? झुन्नू लाल है। तो कहाँ आधार में गलत हो गया है? खतौनी में साहब गलत हुआ। खतौनी जब झुन्नू लाल ने अप्लाई किया तो जो खतौनी बनी वो मुन्नू लाल के नाम से साहब हो गई। ये इनका आवेदन कराइए। ये कैसे आप इसको, इनका नाम करेक्शन होना है। इनका अगर लेखपाल साहब झुन्नू लाल हो जाए, सही नाम झुन्नू लाल है, नहीं ये आपके स्तर से होगा ना, तो इनका काम हो। इनका खतौनी में जो नाम करेक्शन 80% करेक्शन वाला तो इनके स्तर से हो सकता है, और अगर ये अगर उससे ज़्यादा का होगा 80% तो मेरे स्तर से होगा। तो वही देख लेंगे, अगर उसमें अप्लाई हो पा रहा है ठीक है, नहीं तो मेरे यहाँ से आ जाए कि मेरा नाम करेक्ट हो जाएगा। सफाई कर्मी के लिए हमने कहा था, लग गया है? कहाँ BDO साहब? सफाई कर्मी लगाने के लिए हमने कहा था ना विद्यालय के लिए, यहाँ लग गया है? कहाँ है? सर महिला का दिया था पहले, तो बाद में चेंज करके पुरुष का जो है। कुलदीप प्रसाद दिए। नहीं, नाम क्या है उसका? कुलदेव प्रसाद। वो आ रहे हैं यहाँ सफाई करने रोज? नहीं, अभी सर शुरू नहीं किए। उनके चयन के लिए कागज उनका ले लिया गया था और ये हुआ था कि
सारे स्कूल में सफाई करनी है, तो बताया गया था कि ये शेड्यूल आपका है, तो बताया कि जब बताए तो शुरू कर देंगे हम। उधर भी छुट्टियाँ पड़ गई थी, स्कूल बंद थे, अब शुरू कराते हैं। तो अभी तक शुरू क्यों नहीं कराया आपने? इसको तत्काल शुरू करवाना है सभी जगह। सर मैंने ऑलरेडी सूची सर बने थे, मैंने उनसे मॉनिटरिंग भी करता हूँ, बताओ कहाँ कहाँ काम, मतलब उसका फोटो उनको भेजो। फिर तो इसको कराइए, इसको तत्काल शुरू कराइए, ठीक है। ज़रूरत है सफाई कर्मी की, कैसे होती है अदरवाइज? सफाई कर्मी बहुत नितांत आवश्यकता है। तो आपको भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए ना। अगर नहीं काम शुरू हुआ था तो आपको बताना चाहिए, बीएसए को बताना चाहिए। ऐसा लोग वैसे ग्राम प्रधान जी से जब होता तो कहते हैं, तो ये अपना एक सफाई कर्मचारी भेजते हैं। नहीं, नियमित रूप से एक लगाना है। नहीं सर, अब आएंगे सर। तो जो सुखदेव प्रसाद, क्या नाम बताया आपने? कुलदेव प्रसाद, हाँ, उनको आप डेली भेजना शुरू करिए, ठीक है। मानदेय है वो आपके हस्ताक्षर से ही निकलेगा, जब आप प्रमाणित करेंगे रोज आए तभी निकलेगा, ठीक है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? हरिओम। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हैं? कक्षा 1 में? अच्छा, ये बच्चों की यूनिफॉर्म सर वो डीबीटी के माध्यम से जो है पैसा इनका आता है, हाँ, तो गार्जियन खरीदते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कुछ गार्जियन खरीद देते हैं, कुछ गार्जियन के जैसे नहीं खरीदते हैं। मान लीजिए हम लोग कहते हैं तो कहते हैं आज खरीद देंगे, कल खरीद देंगे। नहीं तो मोटिवेट करिए। हाँ सर, मोटिवेट। पैसा आ चुका है ना सबका? हाँ सर, पैसा आ चुका है सर। तो पैसा आ गया है तो सभी जो गार्जियंस हैं उनसे बात करिए, मोटिवेट करिए, है ना। देखिए वो 1-2 बच्चे ही बस उसमें हैं यूनिफॉर्म में। जितने अभिभावक हैं उनकी एक बैठक बुला लीजिए और उनको कहिए जो पैसा यूनिफॉर्म के लिए गया है डीबीटी में उसको सिलवा लें। बच्चे सब बिना यूनिफॉर्म के बैठे हुए हैं। हमने इनसे कहा भी था कि मीटिंग बुला रहे हैं गार्जियंस की, शहरी स्कूल के बच्चों के लिए, बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो सरकार सुविधा सब दे रही है, उसके बाद भी अगर गंदे आ रहे हैं स्कूल में, तो इसके लिए अभिभावकों को अवेयर करने की ज़रूरत है। हाँ, उनको मोटिवेट करिए और उनको डेली रिमाइंड कराइए कि ये बच्चों की यूनिफॉर्म सिलवा दें, पैसा चलाइए। जूते के लिए भी क्या है सर? वो कंबाइंड राशि, कंबाइंड है ना, तो बच्चे अपने शूज़ पहन के आए और यूनिफॉर्म पहन के आए, ठीक है। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। ये किस क्लास के बच्चे हैं? अच्छा ठीक। इसमें लगभग सभी बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। हाँ, तो सर वो कक्षा 1 के बच्चे अभी थोड़ा सा अवेयरनेस के मामले में थोड़ा सा इतना नहीं है। ये बच्चे थोड़ा सा अवेयरनेस दिखा। ये इस पे आप पढ़ाई करते हैं स्मार्ट क्लास पे, टीवी पे? कौन पढ़ाता है इस पे आपको? अच्छा, ये भी है, फंक्शनल है? कराइए जरा, चालू करिए। इस पे क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? सर बच्चों को वही जो होता है उनका पुस्तिका वगैरह। अच्छा, इसमें कंटेंट कहाँ से सर यूट्यूब पे, सर यूट्यूब पे है, और यूट्यूब मेन चीज़ सर यूट्यूब पे है। तो यूट्यूब से आप कुछ कंटेंट सर वो, तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन? सर ये है, ये केबल है सर, इंटरनेट का कनेक्शन सर उससे लैपटॉप से देते हैं। हाँ, लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, लैपटॉप, तो लैपटॉप से चलाते हैं आप इसको? हाँ। लैपटॉप कहाँ है? है तो इसको प्रतिदिन उपयोग में आता है ये? प्रतिदिन नहीं आता, लेकिन सर हफ्ते में दो दिन कम से कम मिनिमम 2 दिन सर, फ्राइडे और सैटरडे। ये इसमें यूट्यूब से जो कंटेंट है वो आप लोग देखते हैं? जी। क्या देखा आपने? कौन सी कविता सुनी आपने? कौन सी कविता सुनी? अगर पेड़ भी चलते हैं? अगर पेड़ भी चलते होते कितने सुनाओ कविता सुनाओ। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांधने में उनके रस चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताते उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचल तोड़ मधु पर उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कृष्णा गौतम। अच्छा, ताली बजाओ कृष्णा के लिए। चलो। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें,
व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।